आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 साल बाद 2 दिनों के मलेशिया दौरे पर पहुंचे। उन्हें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर अपनी कार से रिसीव किया। इसके बाद पीएम मोदी कुआलालंपुर से भारतीय समुदाय को संबोधित किया। दौरे के दौरान पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों देश ये देखेंगे कि भारत और मलेशिया के बीच बनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अब तक कितना डेवलपमेंट हुआ है और आगे क्या कुछ किया जा सकता है। भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। Friends, Prime Minister Anwar Ibrahim and I have been friends even before he became Prime Minister. I commend his focus on reforms, his great intellect and able chairmanship of the ASEAN in 2025. Last year, I could not visit Malaysia for the ASEAN summit, but I promised my friend that I will come to Malaysia soon. And as promised, I'm here. This is my first foreign visit in 2026. Malaysia has the second largest Indian origin community in the world. There is so much that connects Indian and Malaysian hearts. The exhibition that Prime Minister Anwar Ibrahim and I saw a short while ago. Indian movies and music are popular in Malaysia. You all know that Prime Minister Anwar Ibrahim sings very well. But many Indians back home did not know it. During his last visit, they were pleasantly surprised. Many of them had never seen India, but they were among the first to join Netaji Subhash Chandra Bose, Indian National Army. In his honor, we renamed the Indian Cultural Center in Malaysia after Netaji Subhash Chandra Bose. I also take this moment to salute the efforts of the Netaji Service Center and Netaji Welfare Foundation. भारत अमेरिका ने ट्रेड डील फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। भारत पर टैरिफ घटाकर 18% तय किया गया है। मार्च में ट्रेड डील समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि 2 देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनी है। किसानों एमएसएमई को भी नए मौके मिलेंगे। देखिए एशिया में किस देश पर कितना टैरिफ है, तो देखिए चीन पर अगर बात करी जाए तो 34% है, दक्षिण कोरिया पर 25%, बांग्लादेश पर 20%। ये टैरिफ अमेरिका की ओर से लगाया गया है। जापान की अगर बात करी जाए तो 24%, इंडोनेशिया में
19% का टैरिफ अमेरिका की ओर से लगाया गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील देखिए, अमेरिकी मेडिकल उपकरणों की खरीद आसान करेंगे, ये अंतरिम व्यवस्था है। इसी के साथ साथ खरीद कोटा, लाइसेंसिंग आदि प्रतिबंध खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से अब ये ट्रेड डील हुई है। इसी के साथ साथ अमेरिकी कृषि खाद्य उत्पादों की पहुंच आसान करेंगे इस ट्रेड डील के माध्यम से। भारत अमेरिकी ट्रेड डील क्या है, क्या होगा आगे का प्लान, तो देखिए दोनों देश बाजार तक पहुंच आसान बनाएंगे, यानी अमेरिका और भारत बाजार पहुंच दोनों आसान बनाएंगे। भारत $500 अरब अमेरिकी सामान खरीदेगा। इसी के साथ टैरिफ घटाने पर यूएसए विचार करेगा। क्या अगला प्लान है इनका, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। टैरिफ पर झुके ट्रंप, खत्म हुआ टैरिफ वॉर। तो 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद इसके बाद यानी 5 अप्रैल 2025 की अगर बात कर ली जाए तो देखिए ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया, यानी अलग अलग हिस्सों में टैरिफ का ऐलान अमेरिका की ओर से किया गया। 9 अप्रैल 2025 की अगर बात करी जाए तो अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ को भारत पर जो लगाया गया था उसको हटा दिया 90 दिनों के लिए, और उसके बाद यानी 31 जुलाई 2025 को अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। और इसके बाद बात अगर 1 अगस्त 2025 की कर लें तो भारत पर 25% टैरिफ लागू हुआ, यानी अमेरिका की ओर से 1 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया। 6 अगस्त 2025 की अगर बात कर ली जाए तो रूस से तेल लेने के चलते 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया गया। रूस से तेल को लेकर घमासान भी देखने को मिला। 2 अप्रैल 2025 की अगर बात कर ली जाए तो अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया था। भारत की अर्थनीति अभी मजबूत स्थिति में है। हमारे विश्व की कई देशों के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ और अभी यूएसए के साथ हमारी वाणिज्य वार्ता संपन्न हुई है। इसके कारण भारत की उद्यमियों को, भारत की कारोबार को बहुत बड़ा गति मिलेगा। भारत के कारोबार और भारत की उद्यमियों को मौका मिलेगा, यानी भारत की श्रम शक्ति को उत्पादन करने का और अवसर मिलेगा। इसलिए कि अमेरिका का जो बाजार था वो हमारे उत्पादों के लिए बहुत ही सुगम व्यापार था, और हमारा पूरा निर्यात जो है अमेरिका के बाजारों पर निर्भर था। और सबसे बड़ा लाभ हमारे विभाग के मत्स्य पालन से है। फिशरी का जो एक्सपोर्ट था वो यूएस के साथ पूरा था। हमारा श्रिम्प जो है, झींगा मछली जिसको कहते हैं, वो पूरे अमेरिका के बाजार पर निर्भर था। प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे, पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। 5वीं का बच्चा भी समझ सकता है कि ये ट्रेड डील भारत के हितों के खिलाफ है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके बताता हूं। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामानों पर अब कोई कर नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स आपने 0 कर दिया। दूसरी तरफ भारत से जो सामान जाएगा उस पर 18% अमेरिका टैक्स लेगा। तो ये कौन सी अच्छी डील है आपकी, पहले मुझे समझा दीजिए। आपने 0 कर दिया, उन्होंने 18% कर दिया। अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, और अगर आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जहां से कि हम आज की तारीख में लगभग 40% कच्चा तेल हम रूस से खरीदते हैं,
और अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे तो करीब करीब 70 से 80 हजार करोड़